चलिए बात करते हैं सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड की। क्या है लेटेस्ट न्यूज़ जो हमको पता होना चाहिए? क्यों कंपनी आज सबसे ज़्यादा चर्चा में है? वहीं कंपनी क्या काम करती है? कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? इस वीडियो के अंदर आज हम जानने वाले हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल कंपनी को जानना, उसके बाद हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपको बताना चाहूँगा ये कंपनी 1989 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। बहुत पुरानी कंपनी है ऐसा हम कह सकते हैं। कंपनी का जो मेन काम है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पूरा क्लियर आइडिया लग जाएगा कि भाई कंपनी क्यों आज इतनी चर्चा में है। कंपनी का जो मेन काम है वो है एमसीसी यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बनाना। यहाँ पर ये कंपनी सेलुलोज को मैन्युफैक्चर भी करती है और सेलिंग भी करती है। और ये जो एमसीसी है यानी कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है, ये एक वाइट पाउडर जैसा होता है, एक वाइट पाउडर सब्सटेंस हम कह सकते हैं, जिससे वुड पपली सेलुलोज बनाया जाता है। इस सेलुलोज का जो यूज़ है मेनली फार्मास्यूटिकल के अंदर होता है और स्पेशली हम कह सकते हैं टैबलेट बनाने में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है। क्योंकि टैबलेट में जो सिर्फ मेडिसिन यानी जिसको एपीआई बोलते हैं वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में होती है, लेकिन मेडिसिन को एक शेप देनी होती है, उसका साइज़ थोड़ा बड़ा दिखाना होता है और टैबलेट को थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी बनाना होता है। उस मेडिसिन के अंदर एमसीसी मिलाया जाता है, यानी कि मेडिसिन जिस भी बीमारी की है उसका जो रियल फॉर्मूला है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसको बड़ा दिखाने के लिए उसमें एमसीसी मिलाया जाता है। और ये एमसीसी मेडिसिन की जो एपीआई होता है उसको स्टेबल रखता है, सुरक्षित रखता है और ये टैबलेट को ब्रेक होने से भी बचाता है। वहीं बॉडी के अंदर ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाती है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब भी मेडिसिन बनती हैं तो एमसीसी ज़रूर डाला जाता है। बाकी फूड इंडस्ट्री में भी एमसीसी का यूज़ होता है, यानी इस सेलुलोज का यूज़ होता है। आइसक्रीम बनाने में सबसे ज़्यादा इस सेलुलोज का यूज़ होता है। वहीं चीज़ हो गया या जो सॉसेस हो गए, इनके अंदर भी इस सेलुलोज का यूज़ किया जाता है। इतना ही नहीं, जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कैप्सूल्स होते हैं, जो विटामिन्स टैबलेट्स होते हैं, इनके अंदर भी इस सेलुलोज का यूज़ किया जाता है और यही सेलुलोज ये कंपनी बनाती है। आपने देखा भी होगा, ये बात नोटिस भी की होगी, एक छोटी सी टैबलेट भी काफ़ी सॉलिड होती है, एक प्रॉपर शेप में होती है। और अगर किसी टैबलेट में सिर्फ मेडिसिन पाउडर ही डाल दिया जाए तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती। इसीलिए एमसीसी मिलाना हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए कंपलसरी हो गया है, जिससे टैबलेट का एक शेप आ सके, एक आकार आ सके और टैबलेट की स्ट्रेंथ बढ़ाई जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं गाइज, ये जो कंपनी है यानी सिगाची, सिगाची के पास 60 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जो फार्मा के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम कर रही हैं। इन 60 प्रोडक्ट में से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ये बनाती है, जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोला जाता है, यानी कि ये कंपनी एपीआईज भी बनाती है। यहाँ पर ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये कंपनी बीमारी की एपीआईज तो बनाती है और उन एपीआईज को सुरक्षित रखने के लिए, मेडिसिन को बड़ा करने के लिए एमसीसी भी यही कंपनी बनाती है। अब कंपनी ने यहाँ पर बोला है कि हम एपीआई भी बनाते हैं और एपीआई आपको बताना चाहूँगा, ये मेडिसिन का एक मेन केमिकल होता है जो बीमारी को क्योर करने के लिए बनाया जाता है और बीमारी में जो असरदायक होता है वो यही केमिकल होता है जिसको एपीआई बोलते हैं। अगर हम इसको एक एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं कि आपको बुखार है और आप या तो क्रोसिन लेंगे या डोलो 650 लेंगे बुखार के लिए। उसमें जो एपीआई है वो है पैरासीटामोल, ये ही बुखार में काम करता है। बाकी जो टैबलेट में पाउडर है, जो कोटिंग है, जो टैबलेट को कलर दे रहा है, जो टैबलेट को फिल कर रहा है, वो उस टैबलेट का एमसीसी है। तो ये कंपनी एपीआई भी बनाती है और एमसीसी भी बनाती है। वहीं अगर आप कोई भी एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं, इसके अंदर जो एपीआई होता है वो एजिथेरोक्सिन होता है, जो बैक्टीरिया को किल करता है। तो आप समझ गए कि एपीआई क्या है और एमसीसी क्या है। वहीं एपीआई ही डिसाइड करता है कि मेडिसिन किस बीमारी के लिए काम करेगी। तो यहाँ पर कुछ फार्मा कंपनीज एपीआई खुद बना लेती हैं, वहीं कुछ फार्मा कंपनीज इन एपीआई को दूसरी फार्मा कंपनी से खरीदती हैं और उसके बाद अपना एमसीसी मिक्स करके अपनी खुद की मेडिसिन बना देती हैं। तो ये जो कंपनी है यानी सिगाचाई इंडस्ट्री जो कंपनी है, ये एपीआई भी बनाती है, एमसीसी भी बनाती है और ये कंपनी विटामिन मिनरल्स ब्लेंडेड्स भी बनाती है। और ये जो विटामिन मिनरल्स ब्लेंडेड है, ये एक और बड़ा सेगमेंट है
जिसमें कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। विटामिन मिनरल्स ब्लेंडेड्स जो चीज़ होती है, ये एक रेडीमेड मिक्सचर होता है, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स एक साथ कंबाइन किए जाते हैं। इनका यूज़ फार्मा कंपनीज तो करती हैं, वहीं जो हेल्थ सप्लीमेंट बेस्ड कंपनी है वो भी करती हैं, वहीं कुछ फूड कंपनीज भी इस ब्लेंडेड को लेती हैं अपने प्रोडक्ट में यूज़ करने के लिए। तो यही ब्लेंडेड विटामिन मिनरल्स ब्लेंडेड ये सिगाची कंपनी भी बनाती है। आपने सुना भी होगा मल्टीविटामिन्स टैबलेट आती हैं, उसके अंदर उसमें एक ही टैबलेट में विटामिन ए बी सी डी प्लस कैल्शियम आयरन जिंक सब होता है। तो इन सभी विटामिन्स और मिनरल्स की एपीआई को इकट्ठा करके इसके अंदर एमसीसी मिलाकर इंडस्ट्रीज़ अपनी विटामिन्स के कैप्सूल्स और गोलियां बनाती हैं। इतना ही नहीं गाइज, इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट फूड एंड न्यूट्रिशंस को लेकर है, वहीं कंपनी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और अगर कंपनी के प्रोडक्शन फैसिलिटी की बात करें तो इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो इंटरनेशनली सर्टिफाइड हैं। वहीं कंपनी की अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो इस कंपनी का फ़िलहाल अभी यूएसए और यूके में भी सब्सिडरीज़ हैं। ये सब्सिडरीज़ यूएस और यूके को कवर कर रही हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो 65 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में जाते हैं। और फाइनल ईयर 2024 की ही बात है, कंपनी ने मिडल ईस्ट में एक जॉइंट वेंचर के साथ सिगाची अरेबियन और सिगाची ग्लोबल भी बनाई है। वहीं अगर हम कंपनी के काम के रेवेन्यू को डिस्कस करें तो जैसा मैंने आपको बताया, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा कंपनी के हाथ में आ रहा है वो एमसीसी से ही आ रहा है, यानी कंपनी सेलुलोज बनाने में सबसे माहिर है और 80% का रेवेन्यू कंपनी को सेलुलोज से ही आता है। वहीं उसके बाद जो रेवेन्यू आता है वो एपीआई से 7% के आसपास, अलाइड ट्रेड से भी 3% का आता है और ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट से कंपनी का 10% का रेवेन्यू आता है। कंपनी एक्सपोर्ट करती है 66% और डोमेस्टिक में 34% तक कंपनी रेवेन्यू निकाल पाती है, यानी कि बाहर से कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, खासकर यूएस और यूके से। तो ये तो गाइस कंपनी का ओवरऑल व्यू हो गया, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखकर चलनी चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसा आप लोग जानते हैं कि अभी कंपनी के ऊपर एक फायर इंसिडेंट हुआ था, लगभग 46 लोग मर गए थे, 8 लोग अभी भी मिसिंग हैं, 25 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए थे। कुछ टाइम के लिए प्लांट को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन वो टेम्परेरी बेस पे बंद किया गया था। कंपनी को रेवेन्यू लॉस हुआ लगभग 60 करोड़ के आसपास का। ये जो मेजर इंसिडेंट हुआ इससे कंपनी को लगभग 60 से 70 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ। अब देखते हैं कि भाई आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। बट मैं आपको बता दूं, इस कंपनी का मार्केट कैप 1439 करोड़ का है। काफ़ी छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं कहेंगे, लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है, जिसकी वजह से कंपनी आज भी काफ़ी चर्चा में रहती है। स्टॉक का पीई देखेंगे तो 18 आपको देखने को मिलेगा, जो बहुत क्लियर इशारा करता है कि कंपनी आज भी आपको सस्ते प्राइस पे देखने को मिल रही है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 15 से 13% आपको इधर देखने को मिलेगा। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में है, कोई बात नहीं, एक छोटी कंपनी है तो फ्री कैश फ्लो कुछ टाइम के लिए माइनस में दिखा सकता है, लेकिन कंपनी की आप सेल ग्रोथ देखेंगे तो 28% के आसपास देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छी है। डेट फ्री कंपनी है, ज़्यादा कर्ज नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियली कंपनी अभी मजबूत नहीं है, 5 का आपको पाइटोसिक स्कोर देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल कह सकते हैं कि कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज काफ़ी शानदार हैं, वो भी जब कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, एक काफ़ी छोटी कंपनी है। तो आपको कैसी लगी इस कंपनी की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।